बात करेंगे हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां टॉयलेट के पानी से सोडा बनाने की खबर सामने आई है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक और चार धाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से एक ऐसा घिनौना मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ लोगों की सेहत को खतरे में डाला, बल्कि प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। दरअसल खाद्य विभाग ने नकली सोडा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कुछ ही दिनों में हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन होना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सोडे की व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बीच पाया गया कि तैयार किए जा रहे सोडे में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। दो जगह निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला चाबू, तो ये जो सोडा बनाने वाले लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उससे एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट हुई उस हिसाब से काम किया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई और जांच में ये भी पता चला कि पूरी सोडा यूनिट बिना लाइसेंस के संचालित थी। एक मुस्लिम कर्मचारी पर टॉयलेट के पानी से सोडा तैयार करने का आरोप लगा है। हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल से इस तरह का गंदा खेल सामने आना चौंकाने वाली बात है। वहीं पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी है और सभी ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं से बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार पटना से, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पटना में जहां पर एनकाउंटर हुआ है, बदमाशों का एनकाउंटर यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया है। पटना में ये बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई जो है पटना पुलिस की तरफ से की गई है। 2-3 राउंड दोनों साइड से चले हैं और से जो कई राउंड फायरिंग है जो वो यहाँ पर की गई है। आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई पटना में एसटीएफ की तरफ से की गई है। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि एक अपराधी को इसमें गोली भी लगी है जो घायल हुआ है। वहीं बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग यहाँ पर की है, जिस तरीके से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पटना के मरीन ड्राइव पर ये अपराधी और एसटीएफ के बीच में मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त मिल रही है। अपराधी के पैर में गोली लगने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसके अलावा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस जो है वो मौजूद है, जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई यहां पर की गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने की भी जानकारी सामने आ रही। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पटना में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। बात करेंगे हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां टॉयलेट के पानी से सोडा बनाने की खबर सामने आई है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक और चार धाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से एक ऐसा घिनौना मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ लोगों की सेहत को खतरे में डाला, बल्कि प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। दरअसल खाद्य विभाग ने नकली सोडा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कुछ ही दिनों में हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन होना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सोडे की व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बीच पाया गया कि तैयार किए जा रहे सोडे में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। दो जगह निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला चाबू, तो ये जो सोडा बनाने वाले लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उससे एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट हुई उस हिसाब से काम किया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई और जांच में ये भी पता चला कि पूरी सोडा यूनिट बिना लाइसेंस के संचालित थी। एक मुस्लिम कर्मचारी पर टॉयलेट के पानी से सोडा तैयार करने का आरोप लगा है।
हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल से इस तरह का गंदा खेल सामने आना चौंकाने वाली बात है। वहीं पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी है और सभी ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं से बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार पटना से, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पटना में जहां पर एनकाउंटर हुआ है, बदमाशों का एनकाउंटर यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया है। पटना में ये बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई जो है पटना पुलिस की तरफ से की गई है। 2-3 राउंड दोनों साइड से चले हैं। और से जो कई राउंड फायरिंग है जो वो यहाँ पर की गई है। आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई पटना में एसटीएफ की तरफ से की गई है। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि एक अपराधी को इसमें गोली भी लगी है जो घायल हुआ है। वहीं बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग यहाँ पर की है, जिस तरीके से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पटना के मरीन ड्राइव पर ये अपराधी और एसटीएफ के बीच में मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त मिल रही है। अपराधी के पैर में गोली लगने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसके अलावा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस जो है वो मौजूद है, जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई यहां पर की गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पटना में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। बात करेंगे हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां टॉयलेट के पानी से सोडा बनाने की खबर सामने आई है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जहां एक और चार धाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से एक ऐसा घिनौना मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ लोगों की सेहत को खतरे में डाला, बल्कि प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। दरअसल खाद्य विभाग ने नकली सोडा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कुछ ही दिनों में हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन होना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सोडे की व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बीच पाया गया कि तैयार किए जा रहे सोडे में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। था 2 जगह निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला चाबू, तो ये जो सोडा बनाने वाले लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उससे एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट हो उस हिसाब से काम किया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई और जांच में ये भी पता चला कि पूरी सोडा यूनिट बिना लाइसेंस के संचालित थी। एक मुस्लिम कर्मचारी पर टॉयलेट के पानी से सोडा तैयार करने का आरोप लगा है। हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल से इस तरह का गंदा खेल सामने आना चौंकाने वाली बात है। वहीं पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी है और सभी ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं से बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार पटना से, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पटना में जहां पर एनकाउंटर हुआ है, बदमाशों का एनकाउंटर यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया है। पटना में ये बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई जो है पटना पुलिस की तरफ से की गई है। 2-3 राउंड दोनों साइड से चले हैं। और से जो कई राउंड फायरिंग है जो वो यहाँ पर की गई है। आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई पटना में एसटीएफ की तरफ से की गई है। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और जानकारी ये मिल रही है कि एक अपराधी को इसमें गोली भी लगी है जो घायल हुआ है। वहीं बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग यहाँ पर की है, जिस तरीके से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पटना के मरीन ड्राइव पर ये अपराधी और एसटीएफ के बीच में मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त मिल रही है। अपराधी के पैर में गोली लगने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इसके अलावा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर भारी पुलिस जो है वो मौजूद है, जिसकी जानकारी जो है वो पुलिस को मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई यहां पर की गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पटना में बदमाशों का एनकाउंटर किया गया।